Hello subscribers and my dear students, today a very important topic I am explaining here which usually comes in exams, that is known as secondary growth. So before starting the secondary growth, firstly we have to understand the primary growth. As we know that apical meristem is responsible for increasing height of plant body. Okay, so in plant height usually increases by the activation of apical meristem. It increases the height. Same process here. Primary growth. What is primary growth? The growth of root and stem in the plant body with the help of apical meristem is called प्राइमरी ग्रोथ. देखें, जब ग्रोथ एपिकल मेरिस्टम की मदद से प्लांट की रूट और स्टेम में होती है, दैट इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ. नाउ सेकेंडरी ग्रोथ. व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ देखें एक इस तरीके का प्रोसेस है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं मोनोकॉट और एक होते हैं डाइकॉट. तो जो मोनोकॉट स्टेम होता है उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है. इसका एग्जाम्पल है जैसे ड्रोसिना एंड यक्का. ये एक्सेप्शन है कि मोनोकॉट प्लांट होती है जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट स्टेम. तो इसके अंदर होता क्या है हमें ये समझना है. सेकेंडरी ग्रोथ में होता ये है कि उसका जो स्टेम है उस स्टेम के अंदर एक साल में एक रिंग बनता है. ये जो रिंग बनता है उसके अंदर जो स्टेम में वास्कुलर टिश्यू होते हैं यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं. हम जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक डिवाइडर जिसे कैम्बियम कहते हैं, कैम्बियम होता है. तो दैट्स व्हाई वास्कुलर बंडल आर ओपन. तो जाइलम एंड फ्लोएम दे कंटेन ए कैम्बियम. सो कैम्बियम कट डाउन यूजली अकर्स मोर in summer season due to increasing the rate of respiration, increasing the rate of transpiration also. गर्मियों में ज्यादा रेस्पिरेशन, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होने की वजह से जाइलम का कट डाउन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कैम्बियम का आधा रिंग तैयार हो जाता है. इसके बाद कैम्बियम का आधा रिंग तैयार होता है जाड़ों में. तो इस तरीके से अगर हम देखें हमारे यहाँ भारत में हर 4 महीने बाद सीजन बदल जाता है. तो इस सीजन के हिसाब से जाइलम और फ्लोएम जो वास्कुलर बंडल होते हैं उनके बीच में जो कैम्बियम होता है उसका कट डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से एक साल में एक रिंग बनकर तैयार होता है. इसी प्रोसेस को स्टेम के अंदर हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं. हम सेकेंडरी ग्रोथ वाले स्टेम के जरिए जो एनुअल रिंग बनते हैं जो कि साल में एक बार बनता है, अगर हम किसी भी स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन को देखें और हम उसमें रिंग काउंट कर लें तो हम उस डाइकॉट स्टेम की एज पता लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से उसकी एज पता लगा लेते हैं. तो स्टेम किसी भी पेड़ की एज पता लगाने के लिए अगर उसके स्टेम में अगर हम उसके एनुअल रिंग काउंट कर लें जो कि साल में एक बार बनता है तो उस हिसाब से उसकी एज डिसाइड हो जाती है. अगर 5 रिंग्स बने हैं तो 5 साल की एज हो गई, 10 रिंग्स बने हैं तो वो 10 साल की एज हो गई. तो अभी हम इसी प्रोसेस को देखते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है. तो देखें, सेकेंडरी ग्रोथ द प्रोसेस इन विच प्लांट स्टेम इंक्रीज इट्स गिड्थ. गिड्थ का मतलब है उसका स्टेम की चौड़ाई, वाइडनेस, मेनली इन डाइकॉट प्लांट ड्यू टू cut down the xylem and form an annual ring is called secondary growth. So listen again. The process in which plant stem increase the girth mainly in dicot plant due to cut down the xylem and form an annual ring is called secondary growth.
तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उसके अंदर मेनली 3 टाइप के टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। देखें वो कौन से हैं। इट इंक्लूड मेनली 2 लेटरल मेरिस्टम, वास्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग। देखें अब ये प्रोसेस कैसे होता है। ये है टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। हम देख रहे हैं ये एपिडर्मिस है, उसके नीचे ट्रांसवर्स सेक्शन है डाइकॉट स्टेम का। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स वाला पोर्शन आ गया। इसके बाद हम देख रहे हैं ये प्राइमरी फ्लोएम है, और यहाँ इसके बाद हम देख रहे हैं ये वास्कुलर कैम्बियम है। देखें, और ये जाइलम है, ये जाइलम है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जाइलम और ये फ्लोएम, इसके बीच में ये कैम्बियम है यहाँ। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है, इसका मतलब यहाँ पर वास्कुलर बंडल ओपन है। ठीक, यहाँ पर पिथ इसकी डिक्लेयर्ड है। तो ये एक सेक्शन है। अब क्या होता है, आधा रिंग जो है बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे ये पोर्शन है, हम देख रहे हैं कि वास्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम है, ये कैम्बियम का रिंग बनना शुरू हो जाएगा। देखें जैसे ये बनना शुरू हो गया, यहाँ कैम्बियम रिंग, आधा रिंग बन गया। सपोज ये आधा रिंग बन गया यहाँ गर्मियों में, और इसके नीचे आधा रिंग जो है जाड़ों में बन जाएगा। तो इस तरीके से जाइलम के कट डाउन होने से जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होती है वो रिंग की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। तो देखें यहाँ सेकेंड स्टेप में एपिडर्मिस आ गया, कॉर्टेक्स आ गया, प्राइमरी फ्लोएम ये आ गया, और ये वास्कुलर कैम्बियम है। जो कि यहाँ पर कैम्बियम थी, ये वास्कुलर कैम्बियम कंबाइन होती चली गई। तो आधा रिंग बन गया गर्मियों में और आधा रिंग बन गया जाड़ों में। इस तरीके से एक रिंग बनना शुरू हो गया। तो अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं। जैसे जैसे एक एक साल बीतता चला जाता है, इसमें एनुअल रिंग बनते चले जाते हैं। तो देखें यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले ऊपर ये जो स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर हम देखते हैं सबसे बाहर की तरफ रिंकल्ड डेड टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो वो जो डेड टिश्यू होते हैं उसे बार कहते हैं। तो स्टेम के चारों तरफ जो बार है, देखें यहाँ इसमें सबसे पहली लेयर आती है फैलम, उसके नीचे आता है फैलोजन, और फैलोजन के बाद यहाँ पर कैम्बियम रिंग बनने की ये शुरुआत हो गई है। और इसके बाद हम देख रहे हैं ये सेकेंडरी फ्लोएम है, और ये सेकेंडरी जाइलम है, और ये अंदर मेडुलरी रेज है, और ये पिथ वाला पोर्शन है। तो अभी यहाँ तक इसके डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लें। ये 3 डायग्राम बनाने हैं और इसमें हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो हम देख रहे हैं पहले में यहाँ पर टीएस सेक्शन है, और यहाँ पर जो कैम्बियम है ये कैम्बियम कंबाइन होती चली जाएगी। आधी कैम्बियम कंबाइन होने के बाद आधा रिंग बनेगा, फिर इसके बाद आधी कैम्बियम रिंग फिर बाकी के बचे हुए महीनों में बनेगी। इस तरीके से एक कैम्बियम रिंग बन जाता है, और फिर हर साल जाड़ों के बाद गर्मी, गर्मी के बाद जाड़े, जाड़े के बाद गर्मी, ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। साल बीतते चले जाते हैं, जाइलम फ्लोएम के बीच कट डाउन होता रहता है, कैम्बियम एक एक रिंग को बनाता चला जाता है। तो इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लें। ये डायग्राम आप लोगों को बनाने हैं, एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से ये डायग्राम दे रहे हैं। तो अभी हमने ये समझा कि एक साल में कैम्बियम रिंग के बनने के प्रोसेस को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जो मेनली डाइकॉट स्टेम के अंदर होता है। तो अभी मैं आप लोगों को पिछले टर्म पे बता चुका था कि वास्कुलर बंडल जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, ओपन और क्लोज। जिसके बीच में कैम्बियम होती है वहां पर वास्कुलर बंडल ओपन होते हैं। तो कैम्बियम के कट डाउन, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है, जैसे ये है जाइलम और ये है फ्लोएम, इसके बीच में ये कैम्बियम है। तो कैम्बियम का कट डाउन होता चला जाएगा, आधा रिंग गर्मियों में बन जाएगा, आधा रिंग जाड़ों में बन जाएगा। इस तरीके से एक साल पूरा होने पर एक पूरा कंप्लीट कैम्बियम रिंग बन जाएगा, और यहीं से प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम बनते चले जाएंगे, और हर साल एक रिंग बनता चला जाएगा। इसी प्रोसेस को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को ये बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर एक एनुअल रिंग बनता है। तो एनुअल रिंग जो होता है
वो जाइलम के कट डाउन के ऊपर डिपेंड करता है। जाइलम का कट डाउन ज्यादातर गर्मियों के सीजन में ज्यादा होता है और जाड़ों के सीजन में कम होता है। तो इस तरीके से करीब हम देखते हैं 6 मंथ में गर्मियां पड़ती हैं, तो उस गर्मियों के सीजन में जाइलम का कट डाउन ज्यादा होने की वजह से हाफ रिंग बन जाता है गर्मियों में, और बाकी के बचे हुए महीनों में जाइलम का कट डाउन स्लो होता है, क्योंकि जाड़ों में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, तो जाइलम का कट डाउन स्लो होता है, तो हाफ रिंग जो है वो जाड़ों में बन जाता है। तो इस तरीके से गर्मियों का और जाड़ों का आधा आधा रिंग अगर हम कंप्लीट करें तो साल में एक रिंग बना। एक रिंग बनने के प्रोसेस को ही हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं स्टेम की वाइडनेस हर साल बढ़ती चली जाती है। हम जानते हैं ना कि स्टेम जितना पेड़ जितना पुराना होगा उसका स्टेम उतना वाइड होता जाएगा। तो ये वाइडनेस जो होती है वो केवल डाइकॉट प्लांट के स्टेम के अंदर होती है। मोनोकॉट में तो हम जानते हैं जैसे गन्ना है वो ज्यादा चौड़ा नहीं होता उसका स्टेम। इसी तरीके से हम देखें ग्रासेस हैं, बुशी प्लांट हैं, मेज है, मेज इनके स्टेम बहुत कमजोर होते हैं। मोनोकॉट के स्टेम तो वीक होते हैं। स्क्लेरन काइमेटस भी होते हैं, वीक स्टेम है। और जितने भी हम देखते हैं डाइकॉट प्लांट होते हैं जैसे पीपल है, बरगद है, मैंगो है, हम देखते हैं इनके स्टेम जो है वाइड होते चले जाते हैं और इनके स्टेम के अंदर एक साल में एक रिंग बनता जाता है। तो इस हिसाब से हम देखें स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड भी कहते हैं। स्प्रिंग वुड इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली वुड एंड ऑटम वुड इज कॉल्ड लेट वुड। तो स्प्रिंग का मतलब है समर। इन समर सीजन जाइलम इज वेरी एक्टिव। हम जानते हैं कि जो गर्मियों का सीजन होता है उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। इन समर सीजन, नोट डाउन दिस, इन समर सीजन जाइलम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट हैविंग ए वाइडर कैविटीज। दिस वुड इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड। इसका मतलब ये हुआ कि गर्मियों में जाइलम के कट डाउन होने पर जो आधा रिंग बनकर तैयार होता है उसे हम कहते हैं स्प्रिंग वुड। इसी तरीके से हम देखते हैं ऑटम वुड। ऑटम वुड में हम कहेंगे इसको लेट वुड भी कहते हैं। इन विंटर कैम्बियम इज लेस एक्टिव। जाड़ों में कैम्बियम कम एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जाड़ों में कम हो जाता है, कोरा रहता है ज्यादातर, एंड फॉर्म फ्यूअर एलिमेंट्स दैट हैव नैरो वेसल इज कॉल्ड ऑटम वुड। तो ये हमारा डिस्टिंग्विश हो गया स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। एक बार समझ लें, स्प्रिंग वुड द समर सीजन xylem is very active and produce large number of xylary element having a wider cavities. This is called spring wood. In winter cambium is less active and form fewer xylem elements that have narrow vessels called autumn wood. तो अभी हमने देखा स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। इसके बाद हम देखते हैं हार्ड वुड एंड सैप वुड। देखें हार्ड वुड, द रीजन विच कंटेन डेड एलिमेंट्स। जो स्टेम होता है ना, स्टेम के अंदर अगर हम स्टेम का कट सेक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर दो तरीके से वुड डिस्टिंग्विश होती है। एक होती है हार्ड वुड, एक होता है सैप वुड। तो जो हार्ड वुड होता है उसका मेनली काम जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जिसकी वजह से स्टेम सीधा खड़ा हो पाता है और वो पूरे पेड़ के वजन को सहन कर पाता है। तो हार्ड वुड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ। लेकिन स्टेम में हम जानते हैं कि कंडक्शन होता है वाटर का, तो जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं वो सैप वुड में होते हैं। तो सैप वुड के अंदर वाटर का कंडक्शन होता है। तो अभी हम हार्ड वुड और सैप वुड में देखेंगे। अच्छा, इससे पहले अगर हम ये देखें कि कुछ बड़े पेड़ जो होते हैं उन पेड़ों में जो है उसकी जो सेकेंडरी जाइलम होती है, उसकी सेकेंडरी जाइलम के अंदर ऑयल है, टैनिन है, गम है, इस तरीके के सब्सटेंसेस भी उसके अंदर बनते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये सब्सटेंसेस एक तो स्टेम को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाते हैं और इसकी वजह से उसमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस रुकते हैं। और इन तरीके के सब्सटेंसेस की वजह से लकड़ी के अंदर एक स्मेल भी आती है, जो एरोमेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से एक लकड़ी के अंदर ऑयल या एरोमेटिक सब्सटेंसेस के इकट्ठा होने पर एक स्मेल होती है। तो ये इनका काम हमने देखा कि सेकेंडरी जाइलम के अंदर टैनिन, रेजिन, गम जैसे सब्सटेंसेस स्टोर रहते हैं, इसके अंदर स्टोर होते रहते हैं, जो कि उसे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हार्ड वुड, द रीजन विच कंटेन डेड एलिमेंट
with highly lignified wall is called hardwood. It provide mechanical strength. जैसे कि मैंने बताया हार्डवुड का काम स्टेम में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है. इसके बाद हम देखते हैं सैपवुड. द पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम लाइटर इन कलर. देखें ये होता है डार्क इन कलर और ये होता है लाइटर इन कलर. इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड सैपवुड. तो हार्डवुड और सैपवुड में हमने क्या फर्क देखा? अभी डिफरेंस हमने देखा कि जो हार्डवुड होती है वो डार्क कलर्ड होता है और जो सैपवुड होता है वो लाइटर कलर होता है. हार्डवुड जो होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए काम करता है. सैपवुड जो होता है वो वाटर का कंडक्शन करने के लिए होता है. तो यहाँ देखें पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था ये सेकेंडरी जाइलम वाला पोर्शन है. पेरिफेरल रीजन यानी जो कि सर्कुलर मैनर में आर की तरफ हो. तो चलिए खैर अभी पेरिफेरल रीजन इसकी डेफिनेशन जरा देख लें. पेरिफेरल रीजन ऑफ secondary xylem which is lighter in color and involved conduction of water is called sapwood. तो ये दोनों के डिस्टिंग्विश आप लोग देख लेंगे. ओके